जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को मैं जो सिखाने वाला हूँ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसी को आज हम लोग सीखने वाले हैं। देख लीजिए क्या मैंने लिखा है, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मालिक्यूल। यानी किसी भी ऑर्गेनिक मालिक्यूल में अगर आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है तो क्या करना है। इसके लिए आपको मेनली 3 चीज़ें याद करना है। उसके बाद से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको बहुत ही आसानी से काउंट कर सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं वो 3 बातें क्या है। तो पहली बातें याद रखिएगा। पहली बात क्या है, अगर कहीं पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो कार्बन कार्बन मेनली होते हैं, अगर कहीं पे भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड, और अगर आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिखाई दे, और आपको कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, ये 3 चीज़ आपको दिखाई देंगी। अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड को ऐसे डिनोट करते हैं। और अगर डबल बॉन्ड कहीं पे भी आपको दिखाई दे तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर आपको कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है किसी के भी बीच में, तो वहाँ पे एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इस चीज़ को बस आप थोड़ा सा दिमाग में अपने रखिए, बाकी आप सारा जो खेल आसानी से कर सकते हैं। बस इस चीज़ को याद रखिए। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड अगर है, इसका मतलब उसमें सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिखाई दे, डबल बॉन्ड दिखाई देता है, तो वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे, इसका मतलब एक सिग्मा 2 पाई होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बाकी हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, आप एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं, और चाहिए तो अगर ट्राई करना चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। फिर भी मैं पहले एक बता देता हूँ, उसके बाद आप ट्राई करिएगा। इसमें चलिए निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। कैलकुलेट करना स्टार्ट करिए। सीधे अब देखिए, अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है कहीं पर भी, तो वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यहाँ देखिए, ये आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। ये देखिए 2 लाइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। इस और इस कार्बन के बीच में भी क्या है, डबल बॉन्ड है। ऐसे ही आगे बढ़िए, इस और इस कार्बन के बीच में कैसा दिखाई दे रहा है बॉन्ड, आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। देखिए 3 लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब क्या है जी, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। अब बाकी सब के सब कैसे हैं जी, सिंगल बॉन्ड है। तुरंत फटाक से काउंट करते हैं। अच्छा, सिंगल बॉन्ड हो भैया, तो इसमें तुम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा। यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है, एक सिग्मा इसके पास है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। इस और इस कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में हम लोगों ने क्या सीखा था, 2 पाई बॉन्ड होता है और एक कैसा होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आप देख लीजिए सिग्मा बॉन्ड। ऐसे आप पूरा काउंट करते जाइए, सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यानी एक सिग्मा है और एक पाई है, एक सिग्मा है और एक पाई है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे एक पाई है और एक सिग्मा है। कार्बन और हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो जाहिर सी बात यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सब देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो यानी सब के सब कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है। 6 नहीं लिख रहा हूँ यार, सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। बस इसको काउंट कर लीजिए। आपके टोटल, आपका जो टोटल पाई बॉन्ड है और एंड जो टोटल सिग्मा बॉन्ड है वो तुरंत काउंट हो जाएगा। चलिए काउंट करते हैं हम लोग। पहले पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, 2 पाई, एक 3 और एक 4, यानी टोटल पाई बॉन्ड कितना है, 4 पाई बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट कर लीजिए। देखिए मैंने सिग्मा हर जगह लिख दिया है, बस आपको काउंट करना। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड? 17 हो गए। ये आपका आंसर है। इसको फटाक से नोट करिए। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। तो देखो बाबू लोग, आपको ये जो दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 1 मिनट लेके इसको ट्राई करिए। कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होंगे इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। सिर्फ आपको क्या ढूंढना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। पहले पाई को निपटा देते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आप ढूंढिए। यहाँ ढूंढिए। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। डबल बॉन्ड इसका मतलब एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिल गया। यहाँ पे कितने पाई? 2 पाई और यहाँ पे 1 सिग्मा। और आगे बढ़िए, यहाँ पे भी कितने? 2 पाई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा दिखाई दे रहा है? ट्रिपल बॉन्ड, 3 ठो लाइन दिखाई दे रहा है, तो कैसा है? यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा? सिग्मा होगा। उसके आगे बढ़ते रहिए। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 2 पाई और 1 सिग्मा। आगे बढ़िए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 पाई है और 1 सिग्मा है। बहुत बढ़िया। बस इसी को करते रहिए। देखिए पाई तो निपट गया। आप चाहे तो पाई जो है काउंट करके लिख सकते हैं, नहीं तो सिग्मा भी लिख दीजिए। जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे भैया सिग्मा लिख दीजिए। यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा सिग्मा सिग्मा। भाई कुछ छूटेगा तो बता देना। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा और यहाँ सिग्मा। अब फटाक से काउंट करते हैं। पाई बॉन्ड को पहले काउंट कर लेते हैं क्योंकि कम लग रहा है। 1 2 हैं, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8। कितने पाई बॉन्ड आ गए भैया? 8 पाई बॉन्ड आ गए। चलिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। 1 2 3, देखिए यहाँ पे छूट गया। ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 सिग्मा बॉन्ड आ गए। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन फिर से आ गया। यहाँ देख सकते हैं एक नया क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। आपको यहाँ से पता करना है कि टोटल सिग्मा बॉन्ड और टोटल पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो ये तो आप मिनटों में बता देंगे कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। चलिए काउंट करते हैं इसको एक बार फिर से। सीधे पहले पाई बॉन्ड को काउंट कर लीजिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पहले सर्च कर लीजिए। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो भैया, तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 1 पाई और 1 सिग्मा। आगे चलो सर्च करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मैंने क्या सिखाया था? डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, इसको नोट करिए। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। लिखिए 2 पाई और कितने सिग्मा? 1 सिग्मा। यहाँ डबल बॉन्ड है यानी 1 पाई और 1 सिग्मा। फटाक से लिख दीजिए। अब फटाक से ये जो सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है इनको लिख दीजिए फटाक से। कार्बन कार्बन के बीच कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड। 1 पाई दिखाई दे रहा है, 1 लाइन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ये सब के सब कैसे है जी? सिग्मा बॉन्ड। क्यों सिग्मा बॉन्ड है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, सिग्मा सारा सिग्मा। आप इस तरीके से पूरा कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते भी हैं कितना आएगा। चलिए काउंट कर सकते हैं, काउंट करिए। यहाँ पे देखिए 1 पाई, 1 पाई यानी 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, यानी टोटल पाई बॉन्ड कितने आ गए? 5 पाई बॉन्ड आ गए। सिग्मा बॉन्ड फटाक से काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए? 21 आ गए। ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ तक तो सभी लोग कर ले जाएंगे, लेकिन आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा देगा। घुमाने का मतलब ये है, आपसे पूछ देगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड बताइए, तो नहीं बता पाएंगे क्या? आप सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट करिए? कार्बन और हाइड्रोजन बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है उसको काउंट करिए।
अगर सिग्मा बॉन्ड आपको सिर्फ और सिर्फ किसके बीच का पूछे, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का पूछे, तो आप इनका इसे काउंट करिए, कार्बन कार्बन के बीच का जो भी सिग्मा उसको काउंट मत करिए। तो इसको चलिए काउंट करते हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड बिटवीन किसके किसके बीच में हो, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में हो, तो क्या करिएगा, तो बस काउंट करिए, ये कार्बन और इस हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच सिग्मा बॉन्ड है। अच्छा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी है, लेकिन ये किसके किसके बीच में है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। तो इसको काउंट करेंगे क्या, नहीं, मैंने क्या पूछा यहाँ पे, मैंने पूछा टोटल सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बताइए, तो ये तो कार्बन और कार्बन के बीच का है, तो इस सिग्मा को नहीं लेंगे। तो आप काउंट कर लीजिए, ऐसे ही पूरा काउंट करिए, तो इस सिग्मा को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, इसको 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 12, यानी कितने आ गए, 12 ऐसे सिग्मा बॉन्ड हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है। और बाकी जो बचे 21 में से 12 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 9 बचेगा ना। बाकी 9 आपको जो भी 9 सिग्मा बॉन्ड है, बाकी जो 9 बच रहे हैं वो कैसे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में है। या आप दूसरा फिर बता कर सकते हैं कि टोटल सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो भैया टोटल निकाले हो 21, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का निकाले हो 12, तो कार्बन और कार्बन के बीच का क्या हो जाएगा, 21 माइनस 12 नीचे 9, या इसको काउंट ही कर लो, काउंट कर लेते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच 1 सिग्मा, कार्बन और कार्बन के बीच 1 सिग्मा, कार्बन और कार्बन के बीच 1 सिग्मा का, इसको काउंट करिए, देखिए यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड टोटल पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में अगर आपको पाई बॉन्ड बताना है, तो आप बता नहीं पाएंगे क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल, ये सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी ये वाला पाई लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए टोटल पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच का जितने भी पाई बॉन्ड है उनको काउंट करके बताइए, इसको लेंगे, हाँ क्यों, कार्बन कार्बन में कैसा है, डबल बॉन्ड है, इनको लेंगे क्या, नहीं ये तो ट्रिपल बॉन्ड है, इनका पाई हम नहीं काउंट करेंगे, इनको काउंट करेंगे, हाँ बिल्कुल काउंट करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच कैसा है, डबल बॉन्ड है, यहाँ से इनका काउंट करेंगे, हाँ बिल्कुल काउंट करेंगे, यानी कितने पाई हो गए, 3 पाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मैं 1 2 और एग्जांपल करवा देता हूँ, इसको नोट करिए। चलिए, आप लोगों के सामने एक नया क्वेश्चन फिर मैंने लिख दिया है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको पता करना है कि टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं, इस कंपाउंड में भी और इस कंपाउंड, वैसे इसका नाम होता है बेंजीन, देख लीजिए इस बेंजीन का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, इसका नाम होता है नेप्थलीन, इस तरीके के होते हैं, और इसका नाम होता है एंथ्रासीन, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था, तो आपको ये स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, मैं इस बार स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। बहुत बार पूछा गया है कि भाई एंथ्रासीन में टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, बस इतना बोल के क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। तो बहुत लोगों को पहले तो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो मैंने एंथ्रासीन का जो स्ट्रक्चर उसको बना दिया है। उसी तरीके से पूछा गया है कि नेप्थलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो आपको पहले नेप्थलीन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो मैंने देखिए नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बना दिया है, आप देख सकते हैं ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर होता है,
इसमें आपको पता करना है टोटल सिग्मा और टोटल पाई बॉन्ड। ये बेंजीन सबको पता है, बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं। आप थोड़ा सा पॉज करके इसको थोड़ा सॉल्व करिए और बताइए कितना होता है, उसके बाद मैच कराइएगा हमारे आंसर से। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मेरा पहला काम ये होता है, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा तो पाई बॉन्ड फटाक से काउंट कर लीजिए, यानी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को पहले सर्च करिए। मैं पहले बेंजीन के पास आता हूँ। आप बेंजीन को देखिए, एक बार बेंजीन को देखिए। यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे पाई बॉन्ड या फिर ढूंढने जाएंगे तो आप पहले सबसे पहले क्या करिएगा, डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ है उसको देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड 3 जगह आपको दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। डबल बॉन्ड 3 जगह है, इसका मतलब कितने पाई हो जाएंगे, 3 पाई, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के पास एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ पाई और एक सिग्मा। यहाँ पे भी पाई और एक सिग्मा, यहाँ पे भी पाई और एक सिग्मा। तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड देखिए तुरंत पता चल गया। टोटल पाई बॉन्ड आपको मिल गया, टोटल पाई बॉन्ड कितना हो गया, 3 पाई बॉन्ड आपको मिल गया। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए। तो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है वो सब कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है। देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एक लाइन दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, सिग्मा। यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, सिग्मा। यहाँ पे भी सिग्मा सिग्मा। ये जो हाइड्रोजन लगे हैं ये कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए। और देखिए यहाँ पे भी, या ध्यान से देखिए, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड, यानी ये भी सिग्मा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच जहाँ लाइन दिखा रहा है सिंगल, वहाँ सब सिग्मा बॉन्ड बना लीजिए। उसके बाद आप काउंट कर लीजिए, फटाक से काउंट करिए। देखिए मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 12 आ गए। इसको सॉल्व करिए। इसमें देखिए कितने डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। तो डबल बॉन्ड देखिए, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी टोटल 5 जगह आपको क्या दिखाई देगा, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है इस वाले कंपाउंड में, नेप्थलीन वाले में, यहाँ पे। तो यहाँ लिख दीजिए एक पाई और एक सिग्मा, लिखिए पाई, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई और यहाँ पे भी पाई। जहाँ पाई होता है वहाँ, अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे एक सिग्मा भी तो होता है, तो सिग्मा भी लिख दीजिए इसी वक्त, सिग्मा सिग्मा। यानी टोटल पाई कितने हो जाएंगे बाबू, टोटल हो जाएंगे 5। थोड़ा जल्दी सॉल्व करिए। 5 सिग्मा बॉन्ड इसी तरीके से काउंट कर लीजिए, सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए फटाक से, सिग्मा 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 सिग्मा, ये सब सिग्मा है। जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वहाँ सिग्मा लिख के फटाक से काउंट कर लीजिए उसको, सब सिग्मा है, सब सिग्मा है कि नहीं। टोटल काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने आ गए, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 19 हो गए। तो एंथ्रासिन में आप लोग काउंट करके बताइए। तो देखिए टोटल पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, चौथा डबल बॉन्ड, पांचवा डबल बॉन्ड, छठा, सातवां, यानी पाई बॉन्ड 7 होंगे, क्योंकि 7 डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड, 1। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड। तो यहाँ 7 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कितना पाई हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा। काउंट करने की जरूरत नहीं, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर, चलिए पाई बॉन्ड लिख देते हैं। यहाँ पाई, यहाँ सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई और 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 सिग्मा, ये हो गया। अब हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का भी निकाल लो, का सिग्मा 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 सिग्मा, सब जगह सिग्मा है, सब जगह सिग्मा ही सिग्मा है भाई। इसको फटाक से, इसको दम आंसर अपने कॉपी में फटाक से छाप लीजिए।
ये हो गया। बस इनको काउंट कर लीजिए, इनको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कितने हो गए? टोटल सिग्मा आपका आ गया 26। ठीक है, टोटल सिग्मा क्या हो गया? 26। तो ये आप सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, एक बार सॉल्यूशन एक बार बढ़िया से छाप लीजिए, इसको छापिए। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बाकी मिलते हैं दूसरी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।